वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे अरमान मलिक के बारे में। अरमान मलिक के बारे में जब भी बात करते हैं ना तो दोनों पक्ष आते हैं यहाँ पे, हेटर्स भी और उनके सपोर्ट करने वाले भी। पता ही नहीं यार कितना 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 अंधभक्त भरे हुए हैं दुनिया में, कितने अंधे हेटर बढ़े हुए हैं दुनिया में। अगर इंसान कोई सही करे और उसको सही बोल देना तो इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर इंसान गलत करे तो गलत बोल देना तो इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इन लोगों का बेसिकली कहना यह है कि वो कुछ भी करे सोशल मीडिया पर, कितनी भी गंदगी उठाए, कितनी भी कुछ करे, आप मत बोलो बिकॉज तुम उनका फेवरेट हो, ठीक है, पसंद करते हो तुम उन्हें, तो इसलिए दूसरों को बोलने का हक नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि सोशल मीडिया पर जो चीज़ें आती है उन पर बोलने का हक सभी को बैठता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं। तो अगर आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि ये क्यों बोल रही है कुछ भी है, तो आप नीचे देख लेते होंगे भाई कि किसका नाम है, तो आप मत आइएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करते हैं अरमान मलिक की फैमिली के बारे में। अरमान मलिक ने एक चीज़ अच्छी की है, एक चीज़ जो है अजीब लगी है। सबसे पहले बात करते हैं इनके भाई की। आखिरकार कालू कहाँ गायब हो गए हैं, फिर से गायब। अब तो कोई उनको रिहैब में भिजवाने वाला भी नहीं है, फिर से गायब, या फिर से कोई नौटंकी चल रही है। अभी पता ये लगा है कि जो सरोज जी हैं वो गई भी थी गांव में, लेकिन अभी पक्का नहीं है। बट जिस तरीके से सरोज ने अपना घर बदल लिया है, अब जो अलग घर में रह रही है, और जिस तरीके से वहाँ दुकान सेटअप कर ली है, सब कुछ सेटअप कर लिया, मुझे नहीं लगता सरोज का कोई भी इरादा वापस जाने का है। कुलदीप बेचारे को लगता है अकेले ही जिंदगी काटनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ने भी निकाल दिया, बहनें पहले ही बॉयकॉट कर चुकी थी, पत्नी वैसे छोड़ के चली गई, अब बेचारे पर बचा गया है। खैर, तरस आने वाली बात नहीं है क्योंकि नौटंकी अभी भी रुक नहीं रही है, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि आखिरकार गए कहाँ। देखिए, उनके जितने भी, आपको पता होगा कि इनके काफ़ी जानने वाले हैं जो कि वीडियोज़ बनाते हैं, 2-3 है। अब एक तो ऐसा चैनल है जो इनका थंबनेल यूज़ कर रहे हैं पुराने, लेकिन वो इनकी वीडियो में नहीं है। दूसरे जो चाचा जिनकी बात करते हैं उनकी भी वीडियो में नहीं है, खुद की भी वीडियो नहीं डाल रहे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको चुपके से रिहा पे डलवा दिया गया है, क्योंकि भाई लोगों को भी डरता है, इनके परिवार वालों को भी ये डरता है कि कहीं कुछ राज ना खोल दे। और अकेले शराब पी रहे थे तो इस वजह से अरमान मलिक ने परेशान होकर कि भाई इसको रिहैब में ही डलवा दो, रिहैब में डलवा दिया। लेकिन अभी तक भी ये सवाल है कि क्या सच में रिहैब में डलवाया, क्योंकि ये कई कई दिन तक सोशल मीडिया पर गायब रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली है उनकी, खुद संभाल लेगी। भले ही वो कितना दिखाते हो कि भाई नहीं है नहीं है, लेकिन जब उन पर मुसीबत आती है तो परिवार इनका खड़ा होता है। ये मतलब ये सब वो है, ड्रामा है अपने चैनल चलाने के लिए। चलिए बात करते हैं अरमान मलिक की। रिसेंटली अरमान मलिक की जो साली है उनकी शादी हुई थी, इंगेजमेंट हुई थी। इंगेजमेंट पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई है और उसका फ़ायदा भी हुआ है। अरमान मलिक के जितने भी उस वक्त के जो वीडियोस थी वो सब ट्रेंडिंग पर गई है, इसे कहते हैं बेनिफिट। तो फाइनली पब्लिक वो भूल चुकी है जो बिग बॉस में हुआ था, और इनको भरपूर प्यार दे रही है। वो इनके कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ हेट भी है, और ज़्यादा हेट इनको इंस्टाग्राम पे पड़ता है, पता ही नहीं क्यों। मतलब अगर आप इंस्टाग्राम पे इनके कमेंट्स चेक करेंगे ना तो आपका ऐसा लगेगा यार ये बंदा क्या पूरे दिन ही गालियाँ खाता है, यार ये बंदा क्या है, मतलब कैसे झेलता है। सच में इतनी गालियाँ, इतनी चीज़ें लिखी जाती है ना कि भाई अजीब ही है। और खैर, हरकतें भी ऐसी होती है, जानबूझ के चीज़ें की जाती है, जैसे लक्ष्य के साथ बार बार फोटो डालना, जिसमें लोग कहते हैं चौथी वाइफ है, चौथी वाइफ है, चौथी वाइफ है, लेकिन फिर भी ये नहीं बाज आते। मतलब पता ही नहीं इनको भी चौथी वाइफ कहलाने में क्या मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा कंट्रोल कर लो भैया, इतनी क्या अब भी बिल्कुल ही आपको पड़ी हुई है। खैर, इसके बाद बात करते हैं साली का जो फंक्शन था उसका। शादी का फंक्शन जो इनका हुआ है एंगेजमेंट का, काफ़ी अच्छा था। उसमें भी जो हेट है इनकी पत्नियों को मिल गई, क्योंकि उन्होंने लहंगे ज़्यादा हैवी पहन लिए थे। जो ब्राइडल थी उसके लहंगे थोड़ा लाइट था और मेकअप भी लाइट था। देखिए, ब्राइडल के लहंगे के हिसाब से मेकअप होता है, वो उन्होंने किया था, और वो चीज़ें वो एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, और सीधा ये भी कह चुके हैं कि भाई अब हमने ये चीज़ें कर दी, हमसे गलती हो गई, शादी में ये चीज़ें नहीं कहेंगी। बहुत ज़्यादा अच्छा है कि भाई उन्होंने अपनी गलती मान ली और वो चीज़ें कर ली। जो उनका, देखिए, बहन की शादी हो, किसी अपनी क्लोज की शादी हो, जिसका जो मन करता है ना वो पहनता, वो नहीं सोचता कि ब्राइडल ने क्या पहना है या उनके हस्बैंड ने पहना है। वो अपने इस बारे में सोचता है कि भाई हम अच्छे लगें, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं थी कि उन्होंने क्या पहन लिया क्या नहीं पहन लिया, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उनको लोगों ने सुनाया और उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो उनके जीजा हैं
मतलब अरमान मलिक ने अपनी साली के फंक्शन को अच्छा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं, फंक्शन में कोई प्रिपरेशन उन्होंने नहीं की, कुछ नहीं किए, सिर्फ एक गेस्ट बनकर गए थे, वो बात हम नहीं कहेंगे। लेकिन सिक्के के दो पहलू, पहला तो है कंटेंट और दूसरा है साली के मेमोरी को अच्छा बनाना। कंटेंट क्रिएट किया गया, मेहंदी सगाई जो भी है, जो भी सब चीजें हुई, अच्छी बात है, लोगों को उसमें मजा आया, वो सबसे बड़ी बात है। लोगों को अगर अच्छा लगा वो सबसे बड़ी बात है। हालांकि पब्लिक बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हुई, ठीक है, लेकिन लोगों को पसंद आया, ठीक है, लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है, भले ही वो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन जो सगाई हुई है उसकी जो इन्होंने वीडियो निकाली है, उसमें सॉन्ग डाला है और सॉन्ग में भी वहां पे लक्ष्य को ले दिया, जिसके बाद लोग कहने लगे लक्ष्य को लेना जरूरी था क्या, बीच में क्या करने आ रही है बार बार। सॉन्ग की अगर मैं बात करूं तो सॉन्ग काफी ज्यादा प्यारा है, मतलब कि अपनी साली के स्पेशल मोमेंट को उन्होंने स्पेशल भी बना दिया। देखिए एक पूरा का पूरा सॉन्ग उस पर डेडिकेट हो गया, लेकिन वो फंक्शन था, इस वजह से वो सॉन्ग बना है। आपको बता दूं, सॉन्ग के लिए वो फंक्शन नहीं किया गया है, नहीं सॉन्ग वालों का कुछ उसमें वो है, ये जो सारा खर्चा है उनके परिवार वालों ने किया है। जस्ट एक फायदा दिया गया है सॉन्ग वालों को कि भाई एक प्यारा सा सॉन्ग था जिससे रिलेटेड था, सगाई से रिलेटेड था, तो फायदा उठा लिया गया कि भाई यहाँ पे जो है चीना की सगाई को उसमें डाल देंगे। इससे बेनिफिट ये हुआ है कि सॉन्ग का ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ, खर्चा भी बच गया, सॉन्ग अच्छा भी है, और दूसरा जो चीना की जो मेमोरीज है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सेव हो गई है उनके पास में, लोग उनको देखेंगे, बार बार देखेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है। ये एक्चुअली में एक सीख है कि आप लोग ये कर सकते हैं। आपका भी कोई एंगेजमेंट फंक्शन है, आप भी कोई सिंगर को हायर करके इस तरीके से कर सकते हैं। इससे आपकी जो लोग हैं वो आपको जानेंगे भी और साथ में अच्छा भी लगेगा। बट सॉन्ग सच में बहुत ज्यादा प्यारा है, बट लक्ष्य वहां क्यों थी ये चीजें समझ में नहीं आ रही। पर कुछ लोगों को चीज पसंद आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है। शायद उनको जितने शॉर्ट्स चाहिए थे उस वीडियोज के लिए वो इतने अच्छी तरीके से वहां नहीं आ पा रहे थे, तो बीच में इसलिए लक्ष्य को डाला गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सॉन्ग बनाने के लिए कुछ स्पेशल अलग से उन्होंने तैयारी नहीं की है, कुछ अलग से शूटिंग नहीं की है। जो थी सॉन्ग में जो था, मतलब जो एंगेजमेंट में था और उनकी जो वीडियोस बनी है उन्हीं को काट काट के सॉन्ग के अंदर डाला गया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्रिएटिव चीज की गई है, बहुत अच्छी चीज की गई है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि भाई ऐसा जीजा भगवान सबको दे, भले ही वो कितनी गालियां सुनता हो, दो दो बीवियां रखता हो, बट फिर भी ये जो चीज की है, जिसका भी आइडिया था, मैं ये नहीं कहूंगी अरमान मलिक का ही आइडिया था, जिसका भी आइडिया था बहुत ज्यादा अच्छा था और बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे अप्रिशिएट लगा। हाँ, इतना जरूर है कि भाई कंटेंट क्रिएट करने के लिए किया गया है, क्योंकि अपना फायदा लोग देखते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज मैं कहूंगी कि ये चीज जो की गई है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी है। आप बताइएगा आपको वो सॉन्ग कैसा लगा। मैं उस सॉन्ग को 2-3 बार सुन चुकी हूँ। अगर आप उसमें वीडियो भी नहीं देखेंगे ना, सिर्फ सॉन्ग सुनेंगे, तब भी सॉन्ग काफी ज्यादा अच्छा है। और शायद ट्रेंडिंग पर वो नहीं गया, इनका बाकी सॉन्ग ट्रेंडिंग पर जाते हैं, एंगेजमेंट वगैरह के सब ट्रेंडिंग पर गए हैं। वो वाला वीडियो मैंने नहीं देखा ट्रेंडिंग पे, तो क्या फर्क पड़ता है ट्रेंडिंग पे जाए या ना जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि भाई कुछ आइडियाज आप ले सकते हैं क्रिएटर से, चाहे आपको पसंद आए क्रिएटर या नहीं आए, लेकिन कई बार ये ऐसे आइडियाज आपको दे देते हैं जो कि आपकी मेमोरीज को और ज्यादा मेमोरेबल बना देते हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। आज शायद इस वीडियो में अरमान मलिक की तारीफ हो गई तो लोग ज्यादा आएंगे कूदते हुए, लेकिन फीलिंग नहीं समझते आप लोग। चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।